दोस्तों, हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा शख्सियत हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं। हर एक उनके बारे में अपना मौक़िफ़ रख रहा है, अपनी राय का इजहार कर रहा है। तो नाज़रीन, क्या वजह है कि हर एक मसलक का, हर एक मज़हब का आदमी उनके बारे में या उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात कर रहा होता है। तो नाज़रीन, आइए आज आप सुनेंगे मारूफ़ और मशहूर मजहबी स्कॉलर मौलाना महमूद मदनी साहब से। वो भी अपना एक बेहतरीन मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जाकिर नाइक में क्या खराबी है? आपने उनकी स्पीचेस, उनके पेपर्स रिसर्च करी है? मुझे ये बताइए कि जाकिर नाइक की किसी एक तकरीर से आपको प्रोवोकेशन नज़र आता है? सॉरी, ये सवाल तो करना ज़रूरी है, हमें आपसे समझना ज़रूरी है। हम डॉक्टर जाकिर नाइक से एग्री नहीं करते, बिल्कुल, ये मैं अपनी सफाई में कह रहा हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं करते उनकी आइडियोलॉजी से। लेकिन उनको बुरा कहने के लिए हमारे पास मवाद होना चाहिए, कम से कम हमारे पास अंदर। मीडिया में चाहे जो निकले, पॉलिटिकल लोग चाहे जो कहें, मेरे जैसे मौलवी लोग चाहे जो कहें, जो हम अपना हमारा एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के हिसाब से हमारा और उनका एक डिफरेंस है, वो है, वो रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ना वो अपनी जगह से हटेंगे, ना हम अपनी जगह से हटेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है इस सोसाइटी के साथ, आप लोगों से, कि आपने उसके ऊपर कुछ रिसर्च की है कि उन्होंने जितनी भी बंगला में किया हो, इंग्लिश में किया हो, हिंदी में किया हो, उर्दू में किया हो, लिखा हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, ऑडियो विजुअल में हो, किसी भी फॉर्मेट में उनकी जितनी चीज़ें हैं वो तो सब अवेलेबल हैं, छुपी हुई तो कोई चीज़ है नहीं। तो उसमें कहीं आप 4 चीज़ें मुझे ये तो दिखा दीजिए जिनसे हेट, नफरत, एक्सट्रीमिज्म नज़र आता हो। नहीं, वो दिखाई जा सकती है, लेकिन अभी क्योंकि फिलहाल अभी वो मकालमा जो हमारा है वो हम आपको निकाल के दिखा देंगे। ठीक, वो फाइन लाइन है, लेकिन एक लिहाज से हेट्रेड या जिसे आप बोलेंगे एक हकारत दूसरों के मज़हब के लिए, दूसरों के लिए, वो अक्सर आपको नज़र आती है। अगर आप चाहें तो हम निकलवा के शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आ जाएं आपके उस सवाल को। मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया कि आप निकाल के दिखा देंगे। लेकिन एक जाकिर नाइक नाम का व्यक्ति है जो कि उससे बड़ा बुद्धि भेदी मैंने नहीं देखा है, कुतर्की नहीं देखा है, जो कि हिंदुओं को इतना ज़्यादा बरगलाता है। और मुझे पता है देवबंद ने भी उसका विरोध किया था और बाकी लोगों ने भी किया था, जो कहता है कि गणेश अगर भगवान है तो मैं प्रसाद खाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे लोग 100 करोड़ के जलसे करते हिंदुस्तान में, और आप लोग उसका विरोध नहीं करते। अभी तो आपने खुद ही कहा कि हम वो विरोध, आपने केवल ये कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन केवल सहमत होना, न सहमत होना और उसका विरोध करना, दोनों अलग स्थिति है ना। देखिए, पोजीशन ऐसी है कि हमारे पास प्रायोरिटी तय करनी है हमको, हमारे काम क्या क्या है, हमारे जो काम हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर हम दूसरे इस तरह से विरोध करने में ही पड़ जाएंगे तो फिर हम हमारे जिम्मे लोगों का विरोध करना ही हो जाएगा। ओवैसी साहब का विरोध करेंगे, खान साहब, आजम खान साहब का विरोध करेंगे, लेकिन इससे आप देश में एक विश्वास का माहौल बनाएंगे। डॉक्टर नाइक का बहुत बड़ा काम करेंगे। नहीं, हम विरोध करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हम सहमत नहीं हैं इनसे, लेकिन हम अगर उनसे लड़ने लगेंगे तो अब सारा काम हमारा खराब हो जाएगा। तो जाकिर नाइक पे कुछ थोड़ी स्पष्टता करे तो अच्छा होगा, क्योंकि नाइक साहब जो हैं, हम उनको कहते हैं कि वो बहुत अच्छे आदिमी हैं। कैसा कोई बुरे विचार का व्यक्ति अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? जब हम आदित्यनाथ जी को अच्छा आदमी मानते हैं तो आदित्यनाथ की और जाकिर नाइक की तुलना नहीं हो सकती। नहीं होगी, वो भी इसी तरह की भाषाएं बोलते हैं। देखिए, भाषा बोलने, देखिए दोनों ने, इन्होंने ओसामा का समर्थन नहीं किया, जाकिर नाइक ने समर्थन किया, आदित्यनाथ या इन लोगों ने नहीं किया। वो अलग अलग अंदाज होते हैं देखने और सोचने के। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि जब हम एक देश में रहते हैं, हमें एक दूसरे के जज्बात का, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ भी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी वो नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। एक और साहब हैं जो आजकल देश से बाहर हैं, जाकिर नाइक। उनके कई सारे वीडियो हर दूसरे दिन अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वक्फ के नाम पर कि वजूद का मसला है, मुसलमानों जाग जाओ,
जैसे पूरे मुसलमानों को जगाने का ठेका उन्होंने ले रखा है, आप लोग इसके काबिल नहीं है। वो तो हर आदमी के अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी मर्जी होती है, अब किसी के बारे में क्या तबसरा। नहीं तो जाकिर नाइक को आप भड़काऊ मानते नहीं, हैं? हम किसी के बारे में क्यों तबसरा करेंगे, एक इंडिविजुअल के बारे में आप मुझसे क्यों? नहीं सर, वो पूरे मुसलमान कौम को लेकर वो बोल रहे हैं कि बोलने को तो कोई भी बोल सकता है ना, सारे हिंदुओं को लेकर कितने सारे लोग बोलते हैं, सारी बातें बोलते ही है ना, तो फिर नहीं सर, तो उसको उधर से लेके भी क्या बोलते हैं ना, करें? उधर से भी नारे लगते हैं, दोनों ओर से लगते हैं। मैं दोनों ओर के बारे में मैं क्या कहूँ? आप अभी जाकिर नाइक साहब के बारे में कह रहे हैं, मैं और दूसरों के बारे में। जाकिर नाइक भड़काऊ है कि नहीं? नहीं, देश के लिए खतरनाक है। मेरा यही तो कहना है कि आप इंडिविजुअल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, इश्यूज के बारे में पूछिए मुझसे। अच्छा, आपने एक कानून बनाने की मांग रखी है, इस्लामोफोबिया, आप कह रहे हैं कि इस पर एक कानून बन जाना चाहिए, तो आप ये टर्म ही क्यों लेकर आ रहे हैं? आपको लगता है कि इस देश में इस्लामोफोबिया जैसी चीज है? मैं ये कह रहा हूं कि हेट क्राइम, हेट स्पीचेस, इसके खिलाफ कानून आना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? मैं हेट के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, हेट के बारे में आप बात करें, ठीक है, बस। लेकिन आप कहें कि इस्लामोफोबिया पर कानून आना चाहिए। भाई मैं तो हेट क्राइम के बारे में बात कर रहा हूं, जो इस्लामोफोबिया पर नहीं आना चाहिए। भाई इस्लामोफोबिया भी इसमें आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंसिडेंट, सबसे ज्यादा इश्यूज इस्लामोफोबिक है। आपको लगता है कि देश में, हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया है? इस्लामोफोबिक कुछ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके अलग अलग तरीकों से इस देश की जनता को इस्लामोफोबिक बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं। नहीं सर, इस्लामोफोबिया है और इस्लामोफोबिक बनाने की कोशिश की जा रही है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। इस्लामोफोबिया अलग कैसे होगा? जब तक आप इस्लामोफोबिया क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लोग इस्लामोफोबिक होंगे नहीं। तो सरतन से जुदा के जो नारे लगे उनको क्या कहेंगे आप? उसकी सबसे ज्यादा मजम्मत तो हम नहीं करिए, वो आपको पता भी नहीं चलती है। अगर आप वरना किसी आपको सवाल करने की सर जी सुन लीजिए, आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं रहती अगर आपने वो देखा होता। उनसे ये लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान खतरे में है। नहीं, आप फिर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, यही तो आपका कमाल है। आपका कमाल है। सवाल मेरा क्या मैं है? आपका शुक्रिया अदा बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है, दूसरी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी की वजह से मुसलमान खतरे में है। खतरे में कोई आपकी इन बातों से आपने कह दिया कि पूरी सिविल सोसाइटी उस समय खड़ी नहीं हुई। देखिए, खतरे हमने खुद कहा कि अगर कोई भी बयान अगर खिलाफत में है और गलत है किसी के लिए, चाहे वो आपने जो बात कही प्रॉफिट साहब के लिए हो या किसी भी धर्म के जो ईश्वर हैं जिस उनके तरह लिए हो, से तो वो गलत है। जिस तरह से उसको कहा जाना चाहिए उस तरह उसको नहीं कहा जा रहा है। सोसाइटी कुछ नहीं बोल रही है, खामोश बैठी है। तो बात क्या हो गई है, कुछ मीडिया हाउस, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ चंद एक लोग इसको खड़े होकर अपनी मेजोरिटी साबित करने पे तुले हुए हैं कि मुल्क ऐसा है। मुल्क ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, मेरा सवाल रह गया। एक मिनट, मुल्क ऐसा बिल्कुल नहीं। मुल्क ऐसा है कि इसने सर पे बिठाया है लोगों को, इस देश ने, इस देश के लोगों ने। और मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं, जब भी कहीं बाहर से आता हूं, मुझे वहां के फूलों में वो खुशबू नहीं मिलती जो इस मिट्टी में मिलती है। और ये क्यों कहता हूं? ऐसा नहीं है कि मैंने इत्तेफाक से कह दी है ये बात। आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं, मेरा यकीन है इंडियन मुस्लिम्स के लिए इंडिया से अच्छी जगह नहीं है कोई। आज तो सर फिर भी क्यों, मेरा सवाल रह गया कि क्या इस देश में मुसलमान खतरे में है, आप मानते हैं सर? मैं यही तो मैं तो इस सवाल का जवाब ही देने में इतनी सारी तो सर हाँ या ना में बता दीजिए ना। हाँ ना में क्या बात है? मेरा ये कहता हूँ बकवास है ये सब, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। लेकिन जो सिचुएशन है बहुत गंभीर है, खतरे में डालने की कोशिश हो रही है। बहुत गंभीर सिचुएशन है। उस सिचुएशन को ठीक तरीके से एड्रेस करना होगा और खास तौर से पांडे जी आप जैसे लोगों। तो सर ये सिचुएशन आपको तब नहीं समझ में आती है जब सूरत के एक पंडाल में एक समुदाय जाकर वहां पर पत्थरबाजी कर देता है गणेश पूजा के दौरान, ठीक है, और उसमें मदरसे की इन्वॉल्वमेंट खुलकर सामने आती है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की बात है। ठीक है, लखनऊ में घर में घुसकर गणेश मूर्ति तोड़ दी जाती है। मांड्या में आप जाकर देख लीजिए जो तस्वीरें वहां पर सामने आई, उससे हिंदू खतरे में आ गया है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छा, आप ये चाहते, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा सर। तो उनको किसने प्रोवोक किया सर? आप ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी राय, क्योंकि आपको इस देश के आपके कौम की बहुत बड़ी आबादी आपको फॉलो करती है सर। राय लेने के लिए सवाल दूसरी तरह से होगा, फिर वो इस तरह सवाल नहीं होगा जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं। ये सवाल तो आपका, अगर मैं इस पर जरा भी राय दूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ये मान लिया कि सारा काम मुसलमान ही कर रहा है।
तो ये वो मेरी राय लेनी है, वो दूसरी तरह आप सवाल करेंगे, और मेरे ऊपर मेरे सर पे रख देना है तो सवाल इसी तरह होगा जैसा आप कर रहे हैं सर। तो इस तरह नहीं बल्कि उस तरह बात होगी कि जैसे देखिए देश हम सबका है, हम सबको मिलके इसको करना है। अब मैं बहुत दो टूक बात कहना चाहता हूं और हमेशा कही ये बात, इसमें लगी लिपटी रखने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई मुसलमान किसी इबादतगाह पर, किसी इबादत की जगह पर, किसी इबादत के मौके पर, या किसी इंडिविजुअल पर, या किसी के घर में, या किसी के चलते रास्ते में कोई अपमान करे, बेइज्जती करे, बदतमीजी करे, वो इस काबिल है कि दूसरों को जितनी सजा मिलती है उसकी दुगनी सजा। जी हाँ नाज़रीन, ये है असल बात जो आपने सुनी मौलाना महमूद मदनी साहब से। आदमी हक बोलता है, सच बोलता है, अगर बोलता है तो सिर्फ उलमाए देवबंद, यानी जिनकी निस्बत देवबंद मदरसे की तरफ है, देवबंद कोई मसलक नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिस पर चलेगा तो कामयाब है, नहीं चलेगा तो नाकाम है। देवबंद मदरसे की तरफ निस्बत करके वहाँ से गुज़रती हुई वो सनद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है, उस सनद की निस्बत को सामने रखते हुए देवबंद कहा जाता है। तो खैर, तो देवबंद उलमा जो हैं वो बड़ी हिकमत और बसीरत के साथ हमेशा हक़ बात कहते हैं और हक़ की तलाश में रहते हैं। देखिए, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक मुसलमान अगर किसी की इबादत गाह पर या इबादत के त्यौहार में, खुलासा ये, या इबादत की जगह में कहीं भी जाकर अगर कोई गलत काम करेगा, हरकत करेगा, वहाँ पर लोगों को मारेगा या किसी की भी किस्म का कोई शोर करेगा, तो वो उतना ही जुर्मदार है, उतनी सज़ा का मुस्तहिक है जितना कोई दूसरा आदमी दूसरे काम में मुलव्वस हो। बड़ी बात है। तो नाज़रीन, हमेशा अहले हक़ बात ही पेश करते हैं, चाहे वो अपने लोगों के ख़िलाफ़ हो या अपने लोगों की फेवर में हो। चलिए मज़ीद सुनते हैं इनसे। सर, लेकिन मैं आप कहेंगे कि मेरे सवाल पूछने का तरीका गलत है। जब कार्रवाई हुई सूरत के मामले में, जब कार्रवाई हुई लखनऊ के मामले में, घर में ताले बंद करके छिपे हुए थे, निकाला गया, लोग कह रहे हैं पुलिस ने क्या कर दिया है, ये कोई तरीका है क्या? कहा, किसने कहा? बहुत सारे लोगों ने कहा। ना किस मेरे डिबेट शो में बहुत सारे लोग। अब वो तो आपके डिबेट शो में किस तरह के लोग आते हैं मुझे नहीं मालूम, किसने क्या कहा है ये तो आप ही। अच्छा, वक्त पर जो चर्चा चल रही थी उसमें एक बात रह गई, क्योंकि एक अलग तरीके का माहौल, तस्वीरें कभी हिमाचल से आ रही हैं, कभी अलग अलग उत्तराखंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मस्जिद अवैध बनी थी, वक्त कह रहा है कि नहीं सही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अब हर जगह बहुत सारी इबादत गाहों को लेकर बहुत सारे मसले चल रहे हैं, तो ये मैटर ज्यादातर सबजुडिस है। तो जो सबजुडिस मैटर हो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन आपने सबजुडिस की बात कही, एक और मामला सबजुडिस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस पर राय दें, क्योंकि उस पर स्टेटमेंट आया है, और स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और वो बयान आज का ताजा बयान है, बयान है ज्ञानवापी पर, कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है, ज्ञानवापी तो साक्षात विश्वनाथ है। देखिए, ये उनकी अपनी एक राय है, अब किसी की अपनी राय है तो वो राय देगा, तो उसके ऊपर मैं क्या तफसील। आपकी राय क्या है? मैं यही कह रहा हूं कि मैटर सब जुडिस है और लोकल कमेटी उसकी लड़ाई लड़ रही है, वो राय देंगे इसके बारे। पहले भी सब जगह कहता रहा हूं, ये दोनों मामले, मथुरा वाला भी, काशी वाला मामला भी, इसमें नेशनल लीडरशिप को और दूसरी जगह बैठे हुए लोगों को दखल नहीं देना चाहिए, वो लोकल कमेटियों को देखना चाहिए। ठीक है। कई सारे यूपी से चूंकि बातचीत उठी है, तो हलाल प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी बातें हुई हाल फिलहाल में, कई चीजों को बैन भी किया गया। तो ये कौन सर्टिफाई करता है सर, हलाल, झटका? और फिर लोग ये पूछते हैं कि मतलब तेल भी हराम हो गया, टूथपेस्ट भी हराम हो सकता है, झाड़ू भी। पहली बात यह है कि हलाल और हराम इसका ताल्लुक सिर्फ झटके और हलाल से नहीं है। पाक चीज हो या नापाक हो, पानी भी पाक नापाक हो सकता है, ये पानी पाक होगा अगर इसके अंदर इसको गलत तरीके से रिफिल किया गया है, डाला गया है इसमें, या जिस केमिकल से इसको साफ किया गया, अगर पानी साफ करके डाला जा रहा है तो वो केमिकल कैसा है, उसके अंदर कहीं जेलेटिन का यूज तो नहीं हुआ है, तो इसको ज़रूरत है
सर्टिफिकेशन के। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है मौलाना महमूद मदनी साहब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है आपके सामने, और मज़ीद जो है उनके बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो एक अच्छे आदमी हैं। हम उनके बारे में कोई बुराई नहीं कहते, उनको बुरा भी नहीं कहते। आपने सुना था जब वो इंडियन एंकर पर्सन जो कि हिंदू था, वो इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करता हुआ नज़र आ रहा था, और साथ में वो डॉक्टर साहब पर एतराज़ात भी कर रहा था कि लोगों के दरमियान फ़साद मचाता है, लोगों को दंगे फ़साद के लिए उभारता है। उसका जवाब भी आपने सुन लिया है। तो यही मौक़िफ़ है उलमा का हिंदुस्तान के। और इसके साथ साथ आपने आखिर में सुना जो हाल ही में वक्फ़ के बारे में मसला चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हलचल मच गई है, और इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ दौलतमंद लोगों को या हुकूमत के साथ मुताल्लिका लोगों को ही फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ जितने वक्फ़ शुदा ज़मीनें हैं, उनके जो पहले मालिकान थे या इस वक्त के मालिक कह दें, असल में तो वक्फ़ का मालिक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात होती है। जितने भी देश के अंदर मदारिस हैं या मसाजिद हैं, उनकी वो ज़मीनें जहाँ पर वो बने हुए हैं, अगर उनकी ज़मीनों के मालिक ने उन ज़मीनों को वक्फ़ कर दिया था, उसकी नीयत का एतबार है। वक्फ़ करने से वो ज़मीन का टुकड़ा उस आदमी की मिल्कियत से निकल कर अल्लाह की मिल्कियत में चला गया। अब उसका कोई मालिक नहीं है। अब उस वक्फ़ शुदा ज़मीन से इस्तिफ़ादा यानी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं पूरे के पूरे लोग। वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं। और इसी तरह जो हिंदुओं की इबादत गाहें हैं, वो भी उनके अपने मज़हब के हिसाब से वो वक्फ़ शुदा ज़मीन है। तो अगर हुकूमत उन वक्फ़ शुदा ज़मीनों को कब्ज़े में ले लेती है, अपनी मिल्कियत में ले लेती है, तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरी की पूरी कौम का। ख़ुसूसन मुसलमान जो जाकर मस्जिदों में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो मस्जिदें छीन ली गई तो बड़ा नुकसान होगा। और लोग जो है वो जब अल्लाह के ज़िक्र से हट जाएंगे, गाफिल होंगे, तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ होंगे और अल्लाह की तरफ से ज़रूर फिर कोई ना कोई अज़ाब की शक्ल आएगी। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, बड़ी अहम है, मेरे हिसाब से बहुत अहम वीडियो है, आपको भी अहम लगी होगी। तो इस वीडियो के बारे में आप हजरात क्या राय रखते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आपके पास एक अच्छी वीडियो मिलती रहे।